बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। आज हम फूड फिएस्टा पर फाकिहा में बना रहे हैं शलजम गोश्त। इंशाल्लाह ताला आज की रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगेगी। आपको पता है जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो शलजम जो हैं वो बहुत ही मज़े के लगते हैं, और ख़ास तौर पर अगर इनको मटन में बनाया जाए तो इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि उसके बाद फिर हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि इसका कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। शलजम को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, चाहे आप रोटी के साथ खाएँ, चाहे आप राइस के साथ खाएँ, दोनों तरह से बहुत ही मज़े के लगते हैं। और इंशाल्लाह ताला आप जब ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको भी इतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे इनको खाते हुए और बनाते हुए आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो मटन, उसको मैंने एक कुकर में डाल लिया है। इसको हम सबसे पहले गलाएंगे और इसके अंदर अब मैं शामिल करूँगी लहसुन और अदरक। लहसुन मैंने तकरीबन 4 से 5 जवे लिए हैं, और अदरक को मैंने 1 इंच का टुकड़ा लिया था जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी टमाटर। टमाटर मैंने 1 बड़ा लिया है, लेकिन अगर आप 2 छोटे डालना चाहें तो वो भी आप छिलका उतार के उसको स्लाइस करके इसमें डाल दें। इसके बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी डाला है जिसमें मटन जो है वो गल जाए, और उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 लौंग और 1 टुकड़ा जो है वो दालचीनी का। ये सारी चीज़ें डाल दें। इसके बाद मैं भूल गई थी प्याज़ डालना, तो आप 1 प्याज़ भी इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद आप कुकर लगाएँ और कुकर लगा के आप इसको मटन के गलने तक गला लें। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं आधा किलो शलजम। शलजमों को मैंने छील लिया। छीलने के बाद मैंने इनको स्लाइस में काट लिया है। धोने के बाद स्लाइस में काट लिया, और उसके बाद मैं इसको एक सॉसपैन में डाला है। इसके अंदर मैं पानी डालूँगी। सिर्फ़ उतना ही पानी मैंने डालना है जिसमें ये गल जाएँ, ताकि हमें जो है पानी फेंकना ना पड़े। उससे सारी जो शलजम की ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है। तो मैं सिर्फ़ इसमें इतना ही पानी डालूँगी। देखें ये तकरीबन जो है शलजमों से नीचे ही है पानी, उसमें डूबे नहीं हैं। तो इसके बाद इसको आप ढक के जब पकाएँगे तो ये शलजम बहुत ही अच्छे गल शलजम को ये देखें मैं चेक कर रही हूँ, तो ये देखें बिल्कुल ही अच्छी तरह से गल गए हैं। और इसके बाद फिर हम इनको अच्छी छान देंगे, ताकि इसमें अगर थोड़ा बहुत पानी है तो वो भी जो है वो निकल जाए। इसको मैं छलनी में डाल के ये देखें थोड़ी देर के लिए रख दिया है, और ये बिल्कुल गले हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट हैं। इसके बाद मैं इसको किसी बाउल में शिफ्ट करूँगी और उसके बाद हम इनको मैश कर लेंगे। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास ये मैशर है तो उससे भी आप इसको जब मैश करेंगे तो ये अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे। इसके बाद आप शलजम को एक साइड पे रख दें, और हम इसका जो है वो मसाला जो है वो तैयार करेंगे जिसके अंदर हमने ये शलजम डालने हैं। यहाँ पर मैंने एक देगची ली है, उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, और इसके अंदर जो गोश्त हमने गलाया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। सारा का सारा गोश्त हम इसमें डालेंगे और इसको फिर हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए, और जो भी मसाला है इसके अंदर वो सारा का सारा बहुत अच्छा सा भुन जाए। जो भी सारा उसका पानी था वो भी हम इसमें इसको ड्राई कर लेंगे। ये सारा हमने जब मटन इसमें डाला था तो उसका पानी भी मैंने साथ डाल लिया जो थोड़ा सा उसमें था। 4 से 5 मिनट तक आप इसको हिलाएंगे तो ये पानी जो है ये ड्राई हो जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसमें अपने मसाले जो हैं वो शामिल करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च। मैंने तकरीबन 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च डाली है, और उसके बाद आधी चम्मच हल्दी की मैंने इसमें डाल दी है। और इसके बाद मैं इसको एक दफ़ा फिर जो है वो चम्मच हिलाऊंगी और हम इसको दोबारा से भून लेंगे। और इसके बाद फिर मैं इसमें शामिल करूँगी कलौंजी। कलौंजी जो है वो मुझे सब्ज़ी में बहुत ही अच्छी लगती है, तो जितनी भी ड्राई सब्ज़ियाँ मैं बनाती हूँ उसमें मैं कलौंजी अक्सर ही डालती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1/4 चाय का चम्मच कलौंजी डाली है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक का ऐड किया है, और उसके बाद हम ये सारे मसाले डाल के अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। शलजम को अगर आप मटन के साथ बनाएं, चिकन के साथ बनाएं, या फिर अगर आप मटर और शलजम बनाएं या पालक और शलजम बनाएं, तो ये हर तरह से बहुत ही मज़े के लगते हैं। इंशाल्लाह ताला वो रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ज़ीरा और खुश्क धनिया जो है दोनों हाफ़ टेबल टीस्पून लिए हैं। इन दोनों को मैंने जो है कुंडी में कूट लिया, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है। ताज़ा मसाले जब हम पीसते हैं तो उसका अपना ही जो है वो फ्लेवर होता है, बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आती है। तो ये हमने इसमें शामिल किए। इसके बाद हमने अच्छी तरह से मसाले को भूना, और उसके अंदर अब मैंने जो शलजम जो है वो मैश किए थे वो मैंने इसमें शलजम डाल दी हैं।
शलजम का पानी आप कभी भी फेंकिएगा नहीं जब भी आप उसको बॉईल करते हैं, क्योंकि इससे सारी ग़िज़ाइयत जो है वो वेजिटेबल्स की ज़ाया हो जाती है। तो आप उसको उतना ही पानी डालकर गलाएँगे जितने में सब्ज़ी गल जाए। शलजम डालने के बाद हम इसको एक दफ़ा से दोबारा से भूनेंगे, ताकि शलजम और मटन जो है वो आपस में यकजान हो जाए और बहुत ही मज़े का इन दोनों का आपस में फ्लेवर आ जाए और ऑयल जो है वो छूट जाए। तो यहाँ पर हम इसको भूनेंगे और उसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूँगी और आँच जो है वो बिल्कुल हल्की होनी चाहिए जब हम इसको दम पे रखेंगे तो। 5 से 7 मिनट के लिए शलजम को मैंने दम पे रखा था। ये देखें, शलजम जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, इसमें ऑयल भी निकल आया है और इसकी शक्ल और ये देखें बहुत ही मज़े के हमारे जो शलजम हैं वो तैयार हो गए हैं और अब ये खाने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर मैंने रोटी ली है, रोटी के ऊपर मैंने देसी घी लगाया। आपको पता है सर्दियों में सब्ज़ी के साथ रोटी के ऊपर देसी घी या मक्खन लगाएँ तो सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है और आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर फ़िलहाल इनको रोटी के साथ ही खा रही हूँ। तो ये देखें शलजम है, ये मेरे बहुत ही मज़े के, इनको हमने बोल में निकाल लिया है और इसके ऊपर अब हम डालेंगे हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक मैंने लंबा-लंबा काटा और उसके ऊपर जो है वो मैंने अदरक भी डाल दिया है। अदरक इसमें बहुत ही अच्छा लगता है शलजमों में, मैंने अंदर भी डाला था लेकिन ऊपर भी आप डालेंगे तो आपको बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और खाकर बताइएगा, बनाकर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि जब आपने ये ट्राई की तो आपके घर वालों को ये सब्ज़ी किस तरह की लगी है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।